गुरुग्राम के पौष इलाके में स्थित 5 स्टार होटल और भीतर मिली एक युवा इंजीनियर की लाश। काम के सिलसिले में बेंगलुरु से आया विजय और होटल के बाथरूम में मृत पाया गया। हार्ट अटैक की आशंका है, लेकिन मौत के हालात कई सवालों को खड़े कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ अचानक हुई मौत है या कुछ और छिपा है? इस कहानी के पीछे अब हर नजर पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आकर टिक चुकी है। 5 स्टार होटल, कमरे के भीतर मौत, इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ। अब जांच में जुटी पुलिस। मृतक की पहचान विजय के रूप में हुई है, जो बेंगलुरु का रहने वाला था। वो एक निजी आईटी कंपनी में काम करता था और काम के सिलसिले में गुरुग्राम आया था। विजय सेक्टर 29 स्थित क्राउन प्लाजा होटल में ठहरा। गुरुवार सुबह वो बाथरूम में गया, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आया। जब होटल स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मास्टर चाबी से दरवाजा खोलने पर बाथरूम में विजय की डेड बॉडी मिली। क्या पता चला अब तक? बेंगलुरु का आईटी इंजीनियर 5 स्टार होटल में ठहरा था। बाथरूम से मिली लाश। पुलिस की जांच लगातार जारी। पुलिस के मुताबिक विजय 2 विदेशी नागरिकों के साथ होटल में ठहरा हुआ था। दोनों साथी सुबह ऑफिस चले गए, जबकि विजय कमरे में ही रुका। प्रारंभिक जांच में शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले। डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक होने की आशंका जताई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज और स्टाफ के बयान खंगाल रही है। जांच का फोकस सीसीटीवी फुटेज की जांच, होटल स्टाफ से पूछताछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। परिवार को सूचना दी गई। फिलहाल विजय की मौत रहस्य बनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत प्राकृतिक थी या कुछ और। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। परिवार के गुरुग्राम पहुंचने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे। अब सच्चाई रिपोर्ट और जांच के नतीजों से सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंदौर के एक्रोपोलिस कॉलेज में शिक्षा नहीं, अब शोषण का पाठ पढ़ाया जा रहा है। फीस के नाम पर कथित लूट के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं और कैंपस जंग का मैदान बन चुका है। वायरल वीडियो सिस्टम की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, जहां छात्र और शिक्षक आमने सामने हैं। सवाल यह नहीं है कि मारपीट क्यों हुई है, सवाल यह है कि हालात यहां तक कैसे पहुंच गए हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा अब कारोबार बन चुकी है? इंदौर के नामी कॉलेज में बवाल। छात्र और फैकल्टी आमने सामने। अवैध फीस के आरोपों पर फूटा गुस्सा। कैंपस में मारपीट का वीडियो वायरल। इंदौर के एक्रोपोलिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज प्रबंधन पर अत्यधिक फीस वसूली का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छात्रों और फैकल्टी के बीच जमकर हाथापाई होती नजर आ रही है। छात्रों का कहना है कि उनसे डेवलपमेंट फीस और मिसलेनियस फीस के नाम पर हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान परिसर में अफरा तफरी मच गई और हालात बेकाबू हो गए। मामला अब सिर्फ फीस का नहीं, बल्कि सिस्टम पर बवाल बन चुका है। फीस विवाद के आरोप। 30,000 सालाना डेवलपमेंट फीस, 12,000 मिसलेनियस चार्ज, AFRC नियमों के उल्लंघन का दावा। छात्रों की मांग पूरी राशि वापस हो। ABVP पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का दावा है कि संस्थान हर साल करोड़ों की कथित अवैध वसूली कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान एक शिक्षक की पिटाई और कर्मचारियों से मारपीट की भी पुष्टि हुई है। छात्रों ने कैंपस में तोड़फोड़ की और विरोध में वाहनों पर चढ़कर नारेबाजी की। हालांकि ABVP का कहना है कि प्रदर्शन में अधिकतर सामान्य छात्र शामिल थे और संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। विवाद क्यों बढ़ा? 3,000 प्लस छात्रों का नामांकन, करोड़ों की वसूली का आरोप।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल। फिलहाल एक्रोपोलिस कॉलेज का मामला शिक्षा व्यवस्था की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं और प्रशासन पर जवाबदेही का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। वायरल वीडियो ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रख दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन और नियामक संस्थाएं इस पर क्या कार्रवाई करती हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ फीस का नहीं, भविष्य का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। शाहजहांपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए, जहां एक पत्नी ने मां होने की सारी हदों को तोड़ दिया है, जहां मासूम बच्चों की आंखों के सामने पिता का गला रेत दिया गया है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह रिश्ते के खून से लिखा गया वो सच है जिसमें प्यार, भरोसा और परिवार सबका कत्ल हुआ है। आज दिखाएंगे उस रात की पूरी कहानी, बच्चे की जुबानी, देवर का दर्द और पुलिस की जांच। इस रिपोर्ट में देखिए। अवैध संबंधों में मां बनी कातिल, बच्चों के सामने पिता का कत्ल, पति का गला रेता, प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश। 5 साल के बेटे की गवाही से खुला राज, मम्मी के साथ अंकल आए, पापा को मार डाला। रात भर लाश के पास बैठी रही पत्नी, सुबह होते ही किया रोने का नाटक। अवैध रिश्ते ने उजाड़ा परिवार, 4 बच्चे हुए अनाथ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के पुवाया थाना क्षेत्र के बटपुरा चंदू गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 30 वर्षीय बलराम की उसके ही घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया उसकी ही पत्नी पूजा ने, वो भी अपने प्रेमी और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर। सबसे भयावह बात ये रही कि इस खौफनाक कत्ल के वक्त घर में बलराम के 4 मासूम बच्चे मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बुधवार रात बलराम गांव में भागवत कथा सुनने गया था। रात करीब 1 बजे घर में चीख पुकार हुई। इसी दौरान पत्नी पूजा ने प्रेमी आदेश और अन्य 2 युवकों के साथ चाकू से बलराम का गला रेत दिया। खून से लथपथ शव चारपाई पर पड़ा रहा और पत्नी कई घंटों तक उसी कमरे में बैठी रही। सुबह होने पर उसने खुद को बेबस और रोती हुई दिखाने का नाटक शुरू किया। इस जघन्य हत्या का सबसे दर्दनाक पहलू इसके गवाह बने बलराम के मासूम बच्चे। पुलिस पूछताछ में बच्चे ने जो कहा वो किसी भी इंसान को झकझोर कर रख दे। बच्चे ने बताया, रात में 3 अंकल आए थे, मम्मी ने उनके साथ मिलकर पापा का गला काट दिया, हमको चाकू दिखाकर डराया, फिर 2 अंकल भाग गए। एक मासूम की जुबानी ये बयान इस कत्ल की सबसे बड़ी गवाही बन गया। मृतक बलराम के छोटे भाई राजू ने बड़ा खुलासा किया है। उसका कहना है कि पूजा का पिछले 2 साल से अपने ही सगे भांजे आदेश के साथ अवैध संबंध था। इसी बात को लेकर घर में लगातार झगड़े होते थे। 8 महीने पहले गाँव वालों ने सुलह भी कराई थी, लेकिन पूजा नहीं मानी। 3 महीने पहले वो घर से भाग भी गई थी और कुछ दिन पहले ही लौटी थी ताकि इस खौफनाक साजिश को अंजाम दे सके। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घर को सील कर दिया। खून के नमूने, हथियार और अन्य सबूत जुटाए गए। आरोपी पत्नी पूजा को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस प्रेमी आदेश और उसके 2 साथियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की पुष्टि हो चुकी है। आज दिनांक 29/1/2026 को सुबह करीब 7:30 बजे 112 PRV से हमें सूचना मिली कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पत्नी जो थी अपने यहीं पे बैठी हुई थी और जो बलराम है, पुत्र बलवंत, उम्र 30 वर्ष, भटपुरा, यहाँ पर मृत अवस्था में पाए गए। परिवारजनों से और अधिक जानकारी की गई, पत्नी से पूछताछ की गई, तब यह पता चला कि मृतक के जो भांजे हैं आदेश और उनके साथ किन्हीं 2 व्यक्तियों ने इस काम को कारित किया है और ये मौके से फरार है। अभी तक तहरीर मिली नहीं है, तहरीर पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस हत्या ने न सिर्फ एक आदमी की जान ली है बल्कि एक पूरा परिवार तबाह कर दिया है। बलराम अपनी बुजुर्ग माँ का इकलौता सहारा था। अब पीछे रह गए 4 मासूम बच्चे, 7 साल की कांति, 5 साल का पवन, 3 साल की परी और 2 साल का छोटू, जिनकी दुनिया एक ही रात में उजड़ गई।
जो पति पत्नी एक साथ सातों जन्म बिताने की कस्में खाते हैं, वादे करते हैं और कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, लेकिन शाहजहांपुर में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के पुआय थाना क्षेत्र में एक पत्नी, पूजा नाम की पत्नी ने अपने ही पति बलराम की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पूरा मामला शाहजहांपुर के पुआय थाना क्षेत्र के भटपुरा चंदू गाँव का है, जहाँ पर पत्नी ने अपने प्रेमी आदेश के साथ मिलकर अपने पति को धारदार हथियार से हत्या करके मौत के घाट उतारा। आपको बता दें कि पत्नी के अवैध संबंध थे आदेश नाम के प्रेमी से। प्रेमी का पहले जब पति को पता चला तो पति ने अपनी पत्नी को डांटा, फटकारा और समझाकर वार्निंग दे दी कि दोबारा इस तरीके की कोई बात सामने ना आए। उसके बाद भी लेकिन जो पत्नी थी उसने अपने प्रेमी से संबंध नहीं खत्म किए। आखिर में उसने एक योजना बनाई, अपने प्रेमी को आदेश को अपने घर बुलाया, जो कि रिश्ते में उसका भांजा लगता था, और घर पर बुलाने के बाद दोनों ने एक योजना बनाई कि आज बलराम को मौत के घाट उतार देंगे। अपने प्रेमी आदेश के साथ पूजा ने अपने पति, उसके 2 अन्य साथियों को, अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। देर रात जब वो चारपाई पर सोया हुआ था तो उस वक्त पत्नी पूजा ने उसको दबोच लिया और उसके प्रेमी और उसके साथियों ने उसको धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा। वहीं पर अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने जो आरोपी पत्नी पूजा है उसको गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है, और जो आरोपी प्रेमी है उसकी भी तलाश जारी है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इस कत्ल ने सिर्फ एक आदमी की जान नहीं ली, इसने 4 मासूम बच्चों का बचपन छीन लिया। जिस माँ की गोद में सुरक्षा होनी चाहिए थी, वही माँ उसके सामने कातिल बन गई। आज बलराम की बूढ़ी माँ बेसहारा है, 4 बच्चे अनाथ हैं और एक पूरा गांव खौफ में। ये कहानी चेतावनी है कि जब रिश्ते में भरोसे की जगह हवस ले ले तो अंजाम सिर्फ खून होता है, और सबसे बड़ी सजा भुगतते हैं वो मासूम जिनका इस जुर्म से कोई लेना देना ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और पुलिस के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। देवरिया, आगरा, प्रयागराज, कानपुर और आजमगढ़ में हुई पुलिस मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया है कि अपराधी अब खुलकर चुनौती नहीं दे सकते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे इन मुठभेड़ों की पूरी कहानी। कहां बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, कहां घायल हुए हैं और पुलिस ने कैसे खौफनाक गिरोह का पर्दाफाश किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अपराध के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन, कई जिलों में एनकाउंटर, छूटे बदमाशों के छक्के, किडनैपिंग, वसूली, गौ तस्करी, लूट, हत्या। पुलिस की कार्रवाई से खुली अपराधियों की पोल, फायरिंग, घेराबंदी और जवाबी कार्रवाई की झलक। प्रदेश के जिलों में अपराधियों की धड़कनें थमी। उत्तर प्रदेश के अपराधी अब सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। देवरिया की गलियों से लेकर आगरा की सड़कों तक, प्रयागराज के मोहल्ले से कानपुर के चौराहों तक और अब आजमगढ़ के गांवों तक, जहां कानून की आंखें अपराधियों पर टिकी हैं, वहां मुठभेड़ें होने लगी हैं। गौ तस्करों से लेकर लुटेरे, नकबजनी और जहर खुरानी के गिरोह, सब पर पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस की दबिश और घेराबंदी ने अपराधियों के दांत खट्टे कर दिए हैं। जहां गोली चले वहां अपराधी घायल, पकड़े गए या मौत के मुंह में पहुंच गए। कानून के हौसले अब अपराधियों की हिम्मत तोड़ रहे हैं और ये साफ संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध, कोई भी गिरोह कानून के सामने टिक नहीं पाएगा। देवरिया के पुरवा चौराहे पर हुए पुलिस और गौ तस्करी की मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में गौ तस्कर को मौके पर ही दबोचा गया। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, पिकअप वाहन और गोवंश भी बरामद किए। जांच में ये भी सामने आया कि चेकिंग के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश को लगी है, तो वहीं घायल आरोपी को अस्पताल भी भेज दिया गया। आगरा के थाने ट्रांस यमुना क्षेत्र में राज चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम के सामने अभियुक्त ने पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अरबाज खान की छाती और पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनका उपचार चल रहा है। अरबाज का आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है।
देखिए, दिनांक 23 तारीख को थाना क्षेत्र ट्रांस यमुना में एक सेंसेशनल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राज चौहान था, उसकी कुछ लोगों ने कमरे में घुस के हत्या कर दी थी। तत्काल मेरे द्वारा इसमें 5 टीमें पहले और 4 टीमें बाद में उनका गठन किया गया था, जो निरंतरता से सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सभी लोगों को चिन्हांकित कर रही थी। इसी चिन्हांकन में कई लोग चिन्हांकित किए गए थे, जिसमें से एक मुख्य आरोपी जिसका नाम अरबाज खान था, उसको चिन्हांकन किया गया। उसको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जब उससे वेपन की रिकवरी के लिए एक जगह पर लाए, तो वहाँ पर उसने हमारे दरोगा से पिस्टल छीनी और पिस्टल छीनने के बाद फायर किया उन पे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं। हम लोगों ने भी सिखलाए हुए तरीके में आत्मरक्षार्थ उस पे फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ है, उसको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम मौके पर है और जल्द ही इसमें सारी बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, सारी विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। प्रयागराज के यमुनानगर जोन में करछना थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। ये दोनों हाल ही में लूट की घटनाओं में वांटेड थे। एसओजी और करछना पुलिस की संयुक्त टीम ने उन्हें धर दबोचा और मौके से 2 मोटरसाइकिल, लूट का सामान, अवैध तमंचा और कारतूस को भी बरामद किया। 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भी इस दौरान फरार हो गए। 1/2026 को शाम को सूचना डेल्टा के माध्यम से प्राप्त हुआ कि 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों का रोक टोक चेकिंग के दौरान पीछा किया एसएचओ करछना द्वारा। जब उन्होंने पीछा किया तो बदमाश भागते रहे और पुलिस उनके पीछा लगातार करती रही। दोनों बदमाश जब ये घोड़ेडीह के पास नहर की पटरी पर घूम गए तो एसओजी प्रभारी को भी उन्होंने कॉल किया। यमुनानगर एसओजी प्रभारी तत्काल मौके पर आई, जिनके द्वारा घेराबंदी किया। घेराबंदी के दौरान बदमाशों के द्वारा उन पर पुलिस बल पर फायर किया गया। फायरिंग के दौरान 2 बदमाश घायल हुए, जिसमें पुलिस बल भी हमारी एक सिपाही को धक्का जब दिया गया तो वो भी घायल है, जिसके इलाज के लिए सीएससी भेजा गया है। बदमाशों को जो दोनों घायल हुए हैं, दोनों के नाम क्रमशः पप्पू सोनकर और अरविंद सोनकर है, और जो 2 बदमाश अभी भागने में सफल रहे हैं उनका नाम उमेश और विवेक है। पूर्व में इनके द्वारा 2 घटनाएं स्वर्ण कार के साथ की गई है, जिसमें चंदन सोनी के 22/12/2025 को और घोड़ेडीह में और त्योरिया खुर्द में कविता महिला स्वर्णकार के द्वारा जो अपने घर जा रही थी तो उनको डंडा मार करके असलाह के बल पर 21/11/2026 को उसके द्वारा लूट किया गया था। लूट के माल के कुछ माल बरामद हुए हैं, जिन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घायलों को तत्काल इलाज के लिए सीएससी करछना भेजा गया है। कानपुर में टॉयलेट के बहाने पुलिस को धक्का देकर फरार हुए आरोपी कल्लू उर्फ विशाल को बनपुरवा क्षेत्र में घेराबंदी कर पकड़ा गया। अरेस्ट के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली भी लगी। अस्पताल में उपचार के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया और पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लूट और चोरी के 5 मामले पहले से दर्ज हैं। दिसंबर 14, 2025 को एक ज्वेलर की शॉप में एक चोरी हुई थी और उस घटना में शामिल 4 अभियुक्त पूर्व में जेल भेजे जा चुके थे। इसका शेष अभियुक्त कल्लू उर्फ विशाल पुत्र राम प्रसाद, जो कि फरार चल रहा था, जिसको थाना गुजैनी की टीम द्वारा 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये शातिर अभियुक्त टॉयलेट जाने के बहाने वहां पर जो संतरी ड्यूटी था उसको धक्का दे करके वहां से फरार हो गया था। हमारी टीमों ने उसको हॉट चेज किया था, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो पाया था और पीछे जंगल का फायदा उठा करके ये वहां से गायब हो गया था। इस घटना के पश्चात एसीपी नौबस्ता के सुपरविजन में और इंस्पेक्टर गुजैनी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। हमारी टीमें लगातार इस अभियुक्त की तलाश कर रही थी और आज सूचना मिली कि इस बनपुरवा के आसपास इस अभियुक्त का मूवमेंट है। हमारी टीमें चेकिंग विद सक्रिय हुई। एक व्यक्ति दूर से आता हुआ दिखाई दिया। हमारी टीमों ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये अभियुक्त पुलिस पार्टी पर फायर करके वहां से भागने लगा। हॉट चेज में हमारी टीम ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें अभियुक्त वहां पे गिर गया। जब पास में जाके देखा गया तो इसके एक पैर में गोली लगी। इससे इसका नाम पूछा गया तो इसने अपना नाम कल्लू उर्फ विशाल पुत्र राम प्रसाद, जो थाना बर्रा क्षेत्र का रहने वाला था, ये बताया। और इस अभियुक्त के ऊपर पूर्व से ही 5
अभियोग लूट और चोरी के दर्ज हैं। एक शातिर अभियुक्त है और जो लगातार क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाओं को कर रहा था। आज इस साहसिक मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार किया गया है और मानवाधिकार के नियमों का पालन करते हुए इसको इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और इसको मेडिकल जो एड देने के पश्चात इसको वहां से डिस्चार्ज करा करके इसको जेल भेजा जाएगा। इस प्रकार से एक शातिर अभियुक्त जो पुलिस की हिरासत से फरार हुआ था, उसकी सफलतापूर्वक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी की गई है, जिसके लिए थाना गुजैनी की संपूर्ण टीम की भरपूर प्रशंसा की जाती है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने नकबजनी और जहरखुरानी गिरोह का भी खुलासा किया। पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पांव में गोली लगी और उसे उपचार हेतु अस्पताल भी भेजा गया। 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 फरार हो गए। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी का सामान, सोने की नाक की कील, नकबजनी औजार और नगद भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब फरार अभियुक्तों की तलाश कर रही है और गिरोह के अन्य कनेक्शन की भी यहाँ पर जांच की जा रही है। जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने की टीम को एक सफलता मिली है। इन्होंने एक जहरखुरानी और नकबजनी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक सदस्य को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, उसके पैर पर गोली लगी है। ये तीनों सदस्य में से अमन निषाद जो पकड़ा गया है,